ओके गाइज, वेलकम बैक। तो आज की क्लास जो इस क्लास से पहले के पहले वाला क्लास है कुछ वैसा ही है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि कुछ न्यूमेरिकल्स जो है बहुत फेमस है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो इन टॉपिक से आते हैं। तो टॉपिक में जरा ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तक तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसमें हमने सिंगल चार्ज के लिए देखा, फिर डबल चार्ज के लिए देखा, फिर 3 चार्ज के लिए देखा। ठीक है, लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक्सटर्नली देयर वाज ऑलरेडी सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, कि जो पहला चार्ज हम उठा करके लेके आते हैं, पहला चार्ज, ठीक है, सिस्टम बनाने के लिए जो पहला चार्ज हम उठा के लाते थे, तो इसको करने के लिए वर्क डन हमें कितना करना पड़ता था? तो वर्क डन हम पहले निकालते थे क्या? Q into V। जब ऑलरेडी यहां पे कोई चार्ज नहीं था, पहला ही चार्ज में लेके आ रहा था, तो पोटेंशियल तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे पहले से कोई चार्ज नहीं था। तो हम पोटेंशियल क्या अज्यूम करते थे? 0। अब ये वाला कंसेप्ट यहां नहीं चलेगा। यहां पे ऑलरेडी देयर इज सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से ही, तो पोटेंशियल भी होगा। तो अब ये वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। Q into V that will become 0, ये वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा जब आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया अब आपको क्या डिफरेंस है? तो यहीं पे फंसाता है क्वेश्चन आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? तो चीजें उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉट। ठीक है, तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक से थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल चुका होगा। ठीक है, यानी कि क्या मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको इस टॉपिक में कि देयर इज ऑलरेडी सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि there is some electric field present, so we assume that there is some electric field due to source charge present at infinite, which creates some finite electric field in our concern of field और in our concern of study। यानी कि मान लीजिए कि अब कोई सोर्स चार्ज होगा इनफाइनाइट पे, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा सा फाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है जिस एरिया में मैं स्टडी कर रहा हूं। ठीक है, बस इतना सा चेंज इस टॉपिक में हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को लिख लीजिए। इसके बाद अब फिर से वही चीजें हम दोहराएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। ओके, तो अब वापस से वही चीजें रिपीट होंगी। कौन सी चीजें? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डबल चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज, 4 चार्ज एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक्सटर्नल फील्ड अगर होगा तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज का कितना होगा? सो वी आर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने से पहले मुझे ये बता दीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं।
मान लीजिए कि V है एक एक्सटर्नल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, किसकी वजह से? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इफ V इज external potential generated due to external electric field, therefore potential energy और वर्क डन सेम चीज है। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? Q इंटू V, और ये कौन सा V है? एक्सटर्नल पोटेंशियल है। ठीक है, तो एक सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, सो thus if any electron is accelerated by 1 volt in external electric field, then अगर मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट किया जाए 1 वोल्ट के एसिलरेशन से, ठीक है, पॉइंट आपको समझ में आ गया? तो बताइए कि इस पॉइंट पे एनर्जी कितना होगा? एनर्जी यानी कि ऑब्वियसली एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, देन U विल बी इक्वल टू व्हाट? Q डेल V। ठीक है, सो Q इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है, इंटू वोल्ट। वोल्ट इज हाउ मच? 1 वोल्ट। तो ये कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इतना आया। और यही क्या है? यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि यही जो है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो यही है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट। बार बार आप ये टर्म जो है सुनेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमने स्पेसिफाई कर दिया, फाइंड आउट कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक है, आप ये भी सुनेंगे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो जाता है? 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये कितना हो जाता है? 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये कितना हो जाता है? 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये कितना हो जाता है? तो 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, ये वाला पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अब आप टर्म समझ चुके हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। ठीक है, ये टर्म हम बार बार देखेंगे और ये चीजें हमने क्लास 11th में भी देखी है, आई थिंक पेज नंबर 117 और 16 के आसपास। ठीक है, तो ये टॉपिक कर लीजिए। इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्ज की वजह से भी देखेंगे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब 2 चार्जेस का निकालते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी हमको करना पड़ता है इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, तो मान लीजिए कि मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से फर्स्ट चार्ज Q1 को लेके आता हूं जो कि R1 डिस्टेंस में है किसी रेफरेंस पॉइंट से। क्या बोला मैंने? सपोज दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट और मैं ये चार्ज Q1 लेकर के आता हूं कहां से? तो ये मैं लेके आ रहा था इनफाइनाइट डिस्टेंस से, ठीक है, जो कि R1 डिस्टेंस पे है इस रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है, तो मैंने लिख लिया सपोज, या फिर टेक
Q1 चार्ज एक सेकेंड, टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं इसका। तो सीधा वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 charge from infinite to R1, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। कितना हो जाएगा ये वर्क डन? तो कौन सा चार्ज लेके आ रहा हूं? Q1 इंटू एक्सटर्नल पोटेंशियल। अब वो आपका जीरो वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। ऑलरेडी देयर इज सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ देयर इज सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेटली देयर इज सम एक्सटर्नल पोटेंशियल। सो V इज एक्सटर्नल पोटेंशियल। और ये R1 डिस्टेंस, तो ये R1 ले लेते हैं, ठीक है। सो Q1 इंटू VR1 इज व्हाट? एक्सटर्नल पोटेंशियल, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर? पहला चार्ज मैं ले आया। अब दूसरे चार्ज की बात करते हैं। तो ये पहला चार्ज आ गया Q1। अब फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस से मैं ले करके आता हूं कोई दूसरा चार्ज Q2, जो कि इसे मैंने R2 डिस्टेंस पे सपोज रखा है, ठीक है। कहां से? किसी रेफरेंस पॉइंट से। यहां पे Q1 ऑलरेडी था, सपोज यहां पे रख दिया मैंने Q1 को, और इसी रेफरेंस पॉइंट से R2 डिस्टेंस पे मैंने लेके आया दूसरा पॉइंट Q2, ठीक है। तो अब इस सेकेंड चार्ज को लाने के लिए फिर से कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो वर्क डन हम करेंगे सेकेंड चार्ज लाने के लिए, ये वर्क डन मुझे दो लोगों के खिलाफ करना पड़ेगा। एक तो एक्सटर्नल पोटेंशियल था उसकी वजह से, और दूसरा इस फर्स्ट चार्ज की वजह से भी, है कि नहीं। ये भी तो अपोज करेगा, ये भी अपना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। ऑलरेडी एक बाहर से था ही पोटेंशियल, तो दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। सो नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 charge from infinite to R2 with respect to some reference point। कितना हो जाएगा ये वर्क डन? Q2 इंटू VR1 प्लस, सॉरी इसको VR2 ही ले लेते हैं, एक्सटर्नल वाले की वजह से, और ये पहले वाले की वजह से इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा Q2 इंटू पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट। पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या है? 1/4πε0 Q1 अपॉन डिस्टेंस इन दोनों के बीच, सपोज डिस्टेंस है R12, ठीक है। तो R12, तो ये क्या हो गया आपका? Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। देख लीजिए, क्लियर है आपका पॉइंट? समझ में आया? बहुत ही आसान और धीरे धीरे हम चल रहे हैं, ठीक है। कहीं पे डाउट होगा तो आप पॉज करिए, फिर से वीडियो को देखिए, तो आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी इस दो चार्ज के सिस्टम का कितना हो गया? नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी जितना वर्क डन किया, टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग दिस सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को असेंबल करने के लिए जितना वर्क डन मुझे करना पड़ा, तो कितना करना पड़ा? तो पहले वाले में Q1 VR1 प्लस दूसरे वाले का Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। ये आपका दो चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ठीक है। देखिए डिफरेंस है, देयर इज डिफरेंस। ये वाला टर्म पहले नहीं होता था जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो, और एक्सटर्नल फील्ड है तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म जुड़ गया है, ठीक है।
तो इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है। ये अब आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा तो इसके बिना और इसके साथ दोनों आपके ऑप्शन में दिए होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और बहुत ही इजी है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ के चलेंगे तो बहुत आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यहीं पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।